अस्सलामुअलैकुम। लर्न एंड ग्रो मैकेनिकल की तरफ से आज हम एक नई वीडियो लेकर हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेजरमेंट्स। आज हम मेजरमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेजरमेंट्स क्या है, मेजरमेंट्स क्या होती हैं और मेजरमेंट्स के ज़रिए हम क्या काम करते हैं। आज हम जानते हैं कि पैमाइश यानी कि मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है। पॉइंट ए से बी तक का जो फासला है, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो फासला है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का फासला मापा जाता है, जो उसे मेजरमेंट कहते हैं। यानी कि हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इन दो पॉइंट्स के दरमियानी फासले को हम जब मापेंगे तो जो हमारे पास कीमतें आएंगी वो हमारी पैमाइश होगी, मेजरमेंट्स के बाद हम इसकी कुछ मेजरमेंट में इस्तेमाल होती हैं, कुछ अलाउंसेस, कुछ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि पहला है टॉलरेंस। आज हम पढ़ें इन कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपको, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगा टॉलरेंस। अब आपको बताते हैं कि टॉलरेंस क्या है। जैसे कि ये हमारे पास एक बेसिक वैल्यू है, बेसिक पैमाइश है, लेकिन ये हमारी शाफ्ट की जो डाया है 20 mm है। लेकिन जब हम किसी मशीन वाले को कोई पार्ट बनाने के लिए कहते हैं तो पार्ट बनाने के साथ साथ हम उसको कहते हैं कि इसका टॉलरेंस इतना है कि ये 20 मिली से +1 कम हो जाए या -1 कम, +1 बढ़ जाए या -1 कम हो जाए तो कोई मसला नहीं है, ये उसका टॉलरेंस है। तो ये हम टॉलरेंस देते हैं मशीन वाले को। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, और इसकी अगर हम तारीफ़ करें तो किसी पुर्जे के बुनियादी साइज़ में कमी या पेशी उसकी टॉलरेंस कहलाती है। इसके बाद है हमारे पास अलाउंस ये है कि हमारे पास एक होल है और एक हमारे पास कोई रॉड है। रॉड को होल के अंदर से गुजारना है और हमें अलाउंस भी देना है इसमें अलाउंस। तो इसकी डेफिनेशन ये बनेगी अलाउंस की कि दो पुर्जों के आपस में मिलने, उनके साइज़ में कमी या पेशी, को मिलने से उनके साइज़ में कमी या पेशी को अलाउंस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिट। आपको समझ आ भी गया होगा कि फ़िट क्या होता है। फ़िट, ये दो पार्ट्स हैं हमारे पास। ये जब इनको हम आपस में फ़िट करेंगे तो ये कुछ हमें इस तरह नज़र आएगा, तो इसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि दो पुर्जों के मिलने की शरह को फ़िट कहते हैं। ये इनके मिलने की शरह है, इसको फ़िट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटी। अब हम एक पार्ट बना रहे हैं, शाफ्ट थी हमारे पास 20 mm की, तो इसकी क्वालिटी के मामले में इसकी क्वालिटी हमने बरकरार रखनी है। क्वालिटी ये चीज़ होती है कि एक चीज़ जो 20 mm है वो 20 mm ही हो। जब वो 20 mm ही होगी तो इससे क्वालिटी से हमारी, और क्वालिटी एक तो हमारे पैदावार, जो हमारी पैदावार होगी, हमने ये पार्ट तैयार करना है किसी इंडस्ट्री में, क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि उसमें क्वालिटी में सबसे पहले होगी हमारी पैदावार, हमारा जो पार्ट बन के आ रहा है वो परफेक्ट हो। उसके बाद हम जो क्वालिटी में आती है वो है कम वक्त। जो चीज़ तैयार हो रही है, मिसाल के तौर पर हमने यही शाफ्ट तैयार करनी है, 50 mm इसकी लेंथ है, 50 mm, और यही पार्ट तैयार करना है और ये कम वक्त में तैयार हो रहा है। एक इंडस्ट्री इसको 5 मिनट में तैयार कर रही है और एक इंडस्ट्री इसको 2 मिनट में तैयार कर रही है। तो 2 मिनट में, 5 मिनट में ये इंडस्ट्री एक तैयार कर रही है, तो
तब तक ये जो दूसरी 2 मिनट में तैयार करने वाली पार्ट को इंडस्ट्री 2 तैयार कर लेगी। ये उनकी क्वालिटी है कि वो कम वक्त में, उनके 5 मिनट में एक हो रहा है, उनके 5 मिनट में 2 हो जाएंगे और तीसरे की तरफ वो जा रहे होंगे कि 2 मिनट। ये भी कम वक्त भी क्वालिटी में आता है। इसके साथ है कम लागत। कम लागत भी इसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है। हमारे पास ये शाफ्ट है, ये हमारे पास पाक अरब, फ़र्ज़ के पाक अरब एक इंडस्ट्री है हमारे पास, वो इसको 50 रुपये में तैयार कर रही है। दूसरी हमारे पास एंग्रो है, वो इसको 30 रुपये में तैयार कर रही है। और एक और है हमारे पास इंडस्ट्री है हमारे पास मशीन, कोई भी ये इंडस्ट्री है, वो हमारे पास वो 10 रुपये में तैयार कर रही है। तो कम लागत, आखिर इसमें भी कुछ पैसे यानी कि उसका ख़र्चा वगैरह डाल के मुख्तलिफ़ चीज़ें उसमें ऐड करने के बाद जो उसकी असल कीमत होगी तब ज़ाहिर होगी। 100 रुपये इसकी असल कीमत आ जाएगी, इसकी 50 रुपये आएगी, इसकी 30 रुपये आएगी। तो इसकी तो देखा जाएगा कि जो सबसे कम वक्त में, अब ये कम वक्त में कम पैसों में अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, तो इनकी तरफ क्यों जाना जाए। हम फिर मशीन वाले की तरफ ही जाएंगे, उनसे ही हम पार्ट तैयार करवाएंगे, तो क्वालिटी में कम लागत भी आएगी। पैदावार यानी कि परफेक्ट पार्ट कम वक्त में कम लागत में हमें ये चीज़ मिल रही है, तो हम इस इंडस्ट्री की तरफ ही जाएंगे। तो ये था क्वालिटी। क्वालिटी के बाद नेक्स्ट है हमारे पास 5M। 5M ये होता है कि कौन कौन से अवामिल होते हैं जो किसी पार्ट को तैयार करने में इस्तेमाल होते हैं। 5M इसमें ये हम देखते हैं कि हमारा जो पार्ट है, मिसाल के तौर पर यही हमारे पास शाफ्ट तैयार होनी है, लेकिन अगर इनको तैयार करने वाली 5 चीज़ें होती हैं, इसको उन 5 चीज़ों में एक चीज़ भी कम हो गई, एक चीज़ भी, तो हमारी जो प्रोडक्ट होगी वो बिल्कुल ख़त्म, प्रोडक्ट नहीं हो पाएगी, बन नहीं पाएगी। तो इसमें जो 5M जो 5 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इस प्रोडक्ट को तैयार करने में, हम बारी बारी उनका जिक्र करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैन। आखिर इस प्रोडक्ट को तैयार करना है तो बंदा ही नहीं होगा तो फिर प्रोडक्ट कैसे तैयार होगी। मैन के बाद होगी हमारे पास मशीन। बंदा तो है लेकिन हमारे पास मशीन नहीं है, तो फिर भी हमारा प्रोडक्ट तैयार नहीं हो पाएगा। मशीन के बाद होगा हमारे पास मटेरियल। हमारे पास बंदा भी है, मशीन भी है, मटेरियल नहीं है, तो फिर भी काम रुक जाएगा। उसके बाद मटेरियल के बाद नेक्स्ट है हमारे पास मेथड। हमारे पास बंदा है, मशीन है, मटेरियल भी है, हमें इस चीज़ शाफ्ट को तैयार करने का तरीका ही नहीं मालूम, तो फिर हमारा काम रुक गया। अब हमारे पास ये चारों चीज़ें हैं, बंदा भी है, मशीन भी है, मटेरियल भी है, मेथड भी है, लेकिन पैमाइश नहीं, पता नहीं है कि तरीका भी पता है कि इसको कैसे तैयार करना है, लेकिन हमारे पास पैमाइश नहीं है कि किस पैमाइश की शाफ्ट हमने तैयार करनी है। जैसे ये 20 mm और 50 mm की शाफ्ट हमने तैयार करनी है। जब हमारे पास ये 5 के 5 अनासर कंप्लीट होंगे तब हमारी ये शाफ्ट जाकर तैयार होगी। नहीं तो बंदा भी हो, मशीन भी हो, मटेरियल भी हो, मेथड भी हो, पैमाइश नहीं तो फिर कुछ नहीं। उम्मीद करते हैं कि आज हमने मेजरमेंट पढ़ा, टॉलरेंस पढ़ी, अलाउंस पढ़ा, फिट पढ़ा, क्वालिटी पढ़ी, 5M अनासर जो किसी पार्ट को तैयार करने में इस्तेमाल होते हैं वो पढ़े। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट और मज़ीद मालूमात के साथ हम हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।